हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज, जिसमें हम बायोलॉजी नीट और एम्स लेवल को डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। अभी तक जो मैंने आपको डिस्कशन किए हैं उसमें मैंने आपको प्लांट किंगडम की जो सीरीज है उसके कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने जो अब तक कवर किया है उसमें एल्गी को कवर किया है, ब्रायोफाइटा को कवर किया है और टेडोफाइटा को कवर किया है। आज मैं कुछ और भी उससे रिलेटेड बातें आपको बताऊंगा जो थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी ये जो बातें हैं। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक होगा जिम्नोस्पर्म। जो नेक्स्ट प्लांट ग्रुप है प्लांट किंगडम में उसको देखेंगे। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप है वो जो है टेडोफाइटा से एडवांस ग्रुप है। ये जो सीक्वेंस है ना जिसमें हम इन प्लांट ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं वो इनके एडवांसमेंट के फॉर्म में है। जैसे जैसे वो एडवांसमेंट को शो कर रहे हैं, जैसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो था वो एल्गी का था। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा आया और ब्रायोफाइटा के बाद टेडोफाइटा और टेडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद आएगा एंजियोस्पर्म। तो आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा तभी इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे हर ग्रुप को जब हम पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए हमने एल्गी को पढ़ा तो एल्गी के बारे में पहले हम उसके जनरल फीचर पे जाते हैं, ठीक है ना, कि उसकी बॉडी कैसी है, उसका हैबिटेट कैसा है, वो किस हैबिटेट में रहता है। तो हमें पता लगा वो एक्वेटिक कंडीशन में रहता है या एक मॉइस्ट कंडीशन में रहता है जहाँ पे कुछ न कुछ पानी हो, क्योंकि विदाउट वाटर वो सरवाइव नहीं कर सकता। जब ये हमें कैसे पता लगा, जब हमने उसके बॉडी के मॉर्फोलॉजी को देखा तो हमें पता लगा कि उसके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं वो वाटर को मैच करते हुए हैं, इसका वाटर के माहौल को मैच करते हुए। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी अर्थ पे दो ही टाइप के इकोसिस्टम हैं, या तो वो एक्वेटिक हैं या तो फिर टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर, जैसा आपको एल्गी में समझाया था, और मरीन में सारे ओशियन और जो लेक्स हैं, जो साल्ट वाटर लेक हैं, उनका माहौल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आर्बिट्री ऐसे अपने मन से नहीं जाके वहाँ रह सकता है। अगर कोई मरीन वाटर में है तो उसके बॉडी में मरीन वाटर का एडाप्टेशन होगा, अगर कोई फ्रेश वाटर में है तो उसके बॉडी में फ्रेश वाटर का एडाप्टेशन होगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है तो उसके बॉडी में टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होगा, और अगर कोई एक्वेटिक में है तो उसके बॉडी में एक्वेटिक एडाप्टेशन होगा। ऐसे मछली पानी में क्यों रहती है और चिड़िया जो है एक बर्ड या एप्स जो है बायोलॉजी के टर्म में बोले तो वो एरियल एडाप्टेशन के लिए क्यों एडाप्टेड है, उसमें एरियल एडाप्टेशन क्यों पाए जाते हैं, वो हवा में क्यों रहती है। जाहिर सी बात है मछली का जो ब्रीदिंग ऑर्गन है जैसे कि गिल्स वो पानी के लिए एडाप्टेड है, वो पानी से ऑक्सीजन निकाल सकती है, और जो बर्ड है वो एयर से ऑक्सीजन ले सकती है, तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एडाप्टेड है। और ये जो है फिश जो है ये एक्वेटिक के लिए है। तो जो जिस माहौल के लिए एडाप्टेड होगा उसके बॉडी के फीचर यानी उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। यानी जो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, देखिए मैं इसको आप नोट करते रहिए। जैसे जो ऑर्गेनिज्म है इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी में दो फीचर हम बोलते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन और स्ट्रक्चर ओवर द बॉडी सरफेस, इनसाइड बॉडी सरफेस, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और फिजियोलॉजी का मतलब है उसके जो डिफरेंट बॉडी के जो स्ट्रक्चर वो फंक्शन क्या करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है ये दोनों चीज़ें किससे मैच करती होनी चाहिए, उसके हैबिटेट से। अब हैबिटेट कितने टाइप का है, तो हैबिटेट आपको मैंने बताया दो टाइप का है। एक हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट यानी जो वाटर के माहौल में है, ठीक है, और दूसरा हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन का माहौल है ना। इसमें भी वाटर में हमने तीन माहौल आपको बताए हैं।
जैसे एक है मरीन, एक है फ्रेश वाटर और एक है ब्रैकिश वाटर। ये डिफरेंट ग्रेड की सैलिनिटी है, यहाँ सैलिनिटी अलग अलग है, ठीक है। जैसे इसमें सबसे लोवेस्ट सैलिनिटी है, ये सबसे हाईएस्ट है, ये इंटरमीडिएट है ब्रैकिश। इसके बाद जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर मान लीजिए आप फिश को रखते हैं और फिश यहाँ जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है और एक बर्ड जो है ये टेरेस्ट्रियल में है, तो बर्ड की जो बॉडी है वो टेरेस्ट्रियल माहौल में ज़मीन पे चलने के लिए उसके पैर है, मॉर्फोलॉजी है, ज़मीन पे जो ऑक्सीजन है उसमें ब्रीथ करने के लिए है, ज़मीन के टेम्परेचर के हिसाब से एडाप्टेशन है उसमें। इसी तरीके से फिश में जो एडाप्टेशन है वो पानी के हिसाब से है। लेकिन ये सब चीज़ों में ये तो हो गया कि उनके माहौल के हिसाब से एडाप्टेशन, मतलब जिस तरीके के हैबिटेट में रहते हैं। बिल्कुल इसी सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट को हम यूज करेंगे कि जो एल्गी है वो एल्गी जब एक्वेटिक माहौल में रहता है, यानी कि जैसा आपने पढ़ा, एक फैक्ट पढ़ा, फैक्ट के पीछे की जो थ्योरी है ना वो समझाना चाह रहा हूँ। अभी जो शुरुआती लेक्चर थे उसमें मैंने इसको डिटेल नहीं किया कि थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तब इन बातों को डिस्कस करें। ये मैं पहले लेक्चर में भी बोल सकता था बट तब आपके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होता, ठीक है। मुझे जब सही लगेगा कि अब आपको ये देना चाहिए तभी मैं उस लेक्चर को दूंगा। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे कॉन्टिन्यूटी में देखें। आप लेक्चर को सीरीज में देखिए जिस कॉन्टिन्यूटी में मैं इन्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता होता कि कब कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है और कब आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाना है, किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। जैसे आज एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, उसके बैकग्राउंड में मैं ये सब बातें बता रहा हूँ और मैं पिछला जो बता सकता था उसे भी इसमें कवर करूँगा। तो जस्ट आप इसे सुनिए, ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और भी जगहों से, लेकिन ये नहीं आएगा तो आप बार बार भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे, आपको बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो चलिए, जैसे अब मान लीजिए हम एल्गी को रख लें, तो अगर फिश की जगह एल्गी को रखेंगे तो एल्गी की बॉडी में भी इस तरीके के एडाप्टेशन होंगे, उसके मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, उसके फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। अब ये सारा चीज़ जो है डिसाइड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ होगा। इसीलिए आप बार बार हैबिटेट को बता रहे थे। जैसे ब्रायोफाइटा को आप बता रहे थे कि डैम सॉइल में या फिर सेमी इक्वेटिक कंडीशन में या मार्सी हैबिटेट में जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो आपको पता लगा कि उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी रिप्रोडक्शन वो पूरी तरीके से वाटर पे डिपेंडेंट। इवन एल्गी में भी जो रिप्रोडक्शन है वो वाटर पे डिपेंडेंट है और उसकी फिजियोलॉजी भी, उसकी बॉडी जो है वाटर में रहने के लिए एडाप्टेड है। जब आप ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में आते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल जगहों पे रह सकते हैं। जैसे आपको बताया था जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, उनके सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ स्टेराइल सेल की जैकेट थी। जैसे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो बाहर के एक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ड्राई नहीं होते थे, जिससे उनके अंदर जो सेक्स प्रोड्यूसिंग जो सेल हैं उनकी डेथ नहीं होती थी, यानी वो प्रोटेक्टेड रहते थे, तभी वो पहली बार ज़मीन पे सरवाइव कर पाए, ठीक है। इसी तरीके से जब आप टेरिडोफाइटा में आए तो यहाँ पे देखिए लीफ, ट्रू लीफ है, रूट है और उनमें जो है कंडक्शन के लिए, वाटर कंडक्शन के लिए वैस्कुलर सिस्टम भी आ गया है। और जो लीफ है उन पे जो है लीफ को इस तरीके से एडाप्टेड है कि वो थोड़े से एयर के टेरेस्ट्रियल माहौल में सरवाइव कर सके, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, अभी हम प्लांट को पढ़ रहे हैं तो प्लांट के रेफरेंस में आपको बताएं, एनिमल के रेफरेंस में आप जल्दी समझते हैं क्योंकि एनिमल से आप ज़्यादा फेमिलियर होते हैं इन कंपेरिजन टू प्लांट, इसलिए मैं एग्जाम्पल में कभी कभी एनिमल को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। बट ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए उतना ही सही है, चाहे एनिमल के रेफरेंस में बात करें चाहे हम प्लांट के रेफरेंस में बात करें, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसमें चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी वो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली अपने हैबिटेट के लिए एडाप्टेड होगी। अब ये जो हैबिटेट है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जब हम हैबिटेट बोलते हैं ना कहीं भी, तो हैबिटेट का फॉर्मेशन जो है एक बड़े चीज़ से हुआ है जिसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट।
ठीक है। देखिए बायोलॉजी में जो अल्टीमेट साइंस है ना वो है इकोलॉजी, ठीक है, जो आपको 12th में पढ़ाई जाती है। एवोल्यूशन, ठीक है, ये सब टॉपिक आपको 12th में पढ़ाई जाती हैं। और जेनेटिक्स, ठीक है, ये जो है ये 3 जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है बायोलॉजी के टॉपिक हैं। इसमें से इकोलॉजी ने सबसे लास्ट चीज है। इकोलॉजी में ही आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, और इकोसिस्टम के अंदर ही क्या होता है, हैबिटेट होता है। तो इस हैबिटेट का जो फॉर्मेशन है वो एनवायरनमेंट के एक पार्ट के फॉर्म में होता है, यानी एनवायरनमेंट का एक स्पेसिफिक पार्ट एक हैबिटेट बनाता है। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, ग्रासलैंड एक हैबिटेट है जहाँ पे मतलब घास को खाने वाले ग्रेजिंग एनिमल होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। एनवायरनमेंट के 3 पार्ट होते हैं, जैसा आपको पता है कि इसमें एटमॉस्फियर होता है, इसमें जो है लिथोस्फीयर होता है और इसमें हाइड्रोस्फीयर होता है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं एटमॉस्फियर के, इन तीनों पार्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे घास का मैदान जो हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले रहे हैं, उसका जो हैबिटेट है जहाँ पे ग्रास है, ग्रास एक तरीके एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसी के रेफरेंस में अगर देखें तो वो कैसे माहौल में रहती है, वहाँ पे लिथोस्फीयर की मिट्टी है, वहाँ पे हाइड्रोस्फीयर का पानी है, वहाँ पे एटमॉस्फियर की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है जो फोटोसिंथेसिस पे यूज करेगी। तो इसी बात को हम बोलते हैं कि जब कोई भी हैबिटेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट के इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको ही हम बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। इनका जो है कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में वो स्पीशीज सर्वाइव करती है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि इस आर्गुमेंट के हिसाब से जो अभी तक मैंने आपको बताया, इस आर्गुमेंट के हिसाब से ब्रायोफाइटा उसी माहौल में जिंदा रहता है जो उसके हैबिटेट में उसको बॉडी से सूट करते हुए चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे उसकी बॉडी मॉइस्ट कंडीशन में रहने के लिए है, उसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए रनिंग वाटर चाहिए, तो उसकी बॉडी उसी तरीके से एडाप्टेड है, ठीक है। अब जो है टेडोफाइटा में एडाप्टेशन उससे थोड़ा सुपीरियर ग्रेड का है। जैसे जैसे हम ग्रुप को पढ़ रहे हैं ना तो वो ज़्यादा सुपीरियर होते जा रहे हैं। ब्रायोफाइटा से सुपीरियर टेडोफाइटा और उससे सुपीरियर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक बहुत खास बात आती है कि यहाँ पे पहली बार जो एडाप्टेशन है वो जीरोफिटिक एडाप्टेशन है। जीरोफिटिक क्या होता है? जीरोफिटिक एडाप्टेशन का मतलब ये होता है डेजर्ट लाइक, रेगिस्तान जैसा, जहाँ पानी की बहुत कमी हो उसे हम बोलते हैं जीरोफिटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा एडाप्टेशन जो बहुत ड्राई कंडीशन में हो, ठीक है, यानी कि वहाँ पानी बहुत कम हो, बहुत मिनिमम हो, ऐसी जगहों पे जनरली जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। यानी इनके जब हम हैबिटेट को पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में तो वहाँ पे हमें मिलेगा कि ये जो है जो लेस वाटर अवेलेबिलिटी वाली टेरेस्ट्रियल प्लांट तो हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है टेडोफाइटा से शुरू हो गया था, ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी जीरोफिटिक कंडीशन में है। जीरोफिटिक कंडीशन का मतलब जहाँ पानी बहुत कम हो, जैसे बारिश बहुत कम हो, लेस देन 50 सेंटीमीटर एनुअल जो रेनफॉल है वो हो, तो उस कंडीशन को हम बोलने लगते हैं जीरोफिटिक। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा क्या लेक्चर देना चाह रहा हूँ कि एल्गी पहले एक्वेटिक था, फिर वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आए ब्रायोफाइटा, फिर टेडोफाइटा भी एम्फीबियन रहे, फिर अचानक से ये एकदम ड्राई कंडीशन में चला गया। यानी जीरोफिटिक का मतलब होता है बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन हो जाना, ठीक है। तो ये अचानक से कैसे ड्राई हो गया? तो यहाँ एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब 12th की बायोलॉजी का ये टॉपिक एवोल्यूशन हम काम में लाएंगे।
इस बात का एक्सप्लेनेशन इससे दिया जाता है, एवोल्यूशन से। एक्चुअल में इन सारे जो प्लांट ग्रुप की कभी न कभी ओरिजिन हुई है, यानी ये अर्थ पे कभी न कभी पहली बार आए। जो जिस माहौल में आता है उसके बॉडी में वैसा एडाप्टेशन होता है। जैसे जब एल्गी हमारी अर्थ पे आए तब हमारे अर्थ पे बड़े बड़े ओशियन थे, और ओशियंस में यानी वाटर में ही पहली बार लाइफ आई। तो इसलिए एल्गी के बॉडी में जो एडाप्टेशन है या एल्गी की बॉडी है वह एक्वेटिक माहौल के लिए बनी हुई है। उसके बाद जो माहौल रहा वो बड़े बड़े दलदलों का माहौल हो गया। यानी हमारी अर्थ पे जैसा आज आप अर्थ देखते हैं ना, अर्थ हमेशा से ऐसी नहीं थी। तब अर्थ पे बड़े बड़े दलदल हुआ करते थे, बड़े बड़े मार्सी लैंड हुआ करते थे, है ना। जैसी कंडीशन आज कुछ जगहों पे है तो वो ज़्यादातर जगहों पे थी। तो हमारी अर्थ पे बहुत सारे इन दलदलों वाले प्लांट जो एम्फीबियन एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, यानी ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा ने राज किया। फिर हमारी अर्थ पूरी तरीके से सूख गई, यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान बने। तो उन रेगिस्तान में, उन डेजर्ट में या जीरोफिटिक कंडीशन के लिए फिर से नए प्लांट ग्रुप की ओरिजिन होती है, उसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद फिर से अर्थ पे थोड़ी सी मॉइस्ट कंडीशन आई, जैसा आज आप अर्थ को देखते हैं। तो उसके बाद जो प्लांट ग्रुप आता है वो इंटरमीडिएट कंडीशन में रहता है, यानी वो ड्राई और थोड़ा वेट मॉडरेट कंडीशन में रहने के लिए अडॉप्टेड है, उसको आप बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप। ये बातें अगर आपको याद नहीं हुई होंगी, जाहिर सी बात अभी आपको पता नहीं है, तो मैं इसके लिए जो है आपको समझाता हूँ। देखिए, जो अर्थ जो है, हमारी जो अर्थ है, इसका जो है फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, करीब बिलियंस ऑफ ईयर पहले। तो उसमें जो टाइम है, उन टाइम को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे एक बोलते हैं सीनोजोइक एरा, एक हम बोलते हैं मीसोजोइक एरा, और एक हम बोलते हैं पैलियोजोइक एरा, और एक हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। देखिए, ये जो एरा है इसका मतलब क्या है? इसके पहले जो है ओरिजिन ऑफ अर्थ है, इसके पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और ये प्रेजेंट टाइम है। जैसे हिस्ट्री में आप टाइम को डिवाइड करते हैं ना, कि आप क्या करते हैं कि 100 साल के टाइम को एक सेंचुरी बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं 2000, ठीक है, और इसके बाद इसके नीचे के टाइम को आप एक डिकेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे 10 साल, जैसे 2021 ये इसका सेकेंड डिकेड है। इसके बाद इसके नीचे वाले टाइम को एक पर्टिकुलर ईयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये 20s है, इसका डिकेड है, और 2021 एक पर्टिकुलर ईयर है। ठीक इसी तरीके से जो अर्थ के ओरिजिन से आज तक के टाइम को इन 4 बड़े जो है सेंचुरी जैसे 4 बड़े जो है टाइम जोन में, टाइम पीरियड में इन्हें डिवाइड किया गया। इसमें सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो सेनोजोइक एरा है, उससे नीचे मेसोजोइक एरा है, उससे नीचे पैलियोजोइक एरा है, उससे नीचे प्री कैम्ब्रियन एरा है, और उसके पहले अर्थ की ओरिजिन हुई थी। इससे पहले अर्थ थी ही नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्री कैम्ब्रियन एरा है इसमें अर्थ में सिर्फ एक्वेटिक माहौल में लाइफ थी। तो यहाँ पे एल्गी का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ एल्गी आए हैं। फिर जब ये पैलियोजोइक आया तो यहाँ पे एम्फीबियन माहौल बदल गया। तो एनिमल और प्लांट के एम्फीबियन आए, यानी कि जो आपका ब्रायोफाइटा है और जो आपको टेरिडोफाइटा है, इस टाइम के भी अलग अलग जो है ना, पैलियोजोइक एरा है
तो एरा के जैसे यहाँ आपको बताया कि सेंचुरी के अंदर डिकेड होते हैं, ऐसे ही हम इस एरा के अंदर पीरियड को दिखाते हैं। वो अभी मैं छोड़ रहा हूँ, उससे डिटेलिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन इसमें पीरियड होते हैं, जैसे यहाँ पे पीरियड होता है, यहाँ पे कार्बोनिफेरस पीरियड है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। मेसोजोइक एरा जो है, इस समय क्या हुआ था, अर्थ की कंडीशन ड्राई हो गई थी, ठीक है, ये ड्राई कंडीशन वाला टाइम था। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का एवोल्यूशन हुआ, यानी हमारी अर्थ पे जिम्नोस्पर्म दिखने लगे। सेनोजोइक एरा जो प्रेजेंट एरा है, यहाँ पे अर्थ में जो कंडीशन है वो फिर से मॉडरेट हो गई, यानी अब ऐसा था कि मॉडरेट कंडीशन वाला माहौल था। तो यहाँ पे जो प्लांट आएंगे वो एंजियोस्पर्म आएंगे। तो आज हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म जब आया तो यानी मेसोजोइक एरा में, इसी समय में डायनासोर भी थे। डायनासोर रेप्टाइल हैं, वो भी रेगिस्तान में रहने के लिए, डेजर्ट में रहने के लिए अपडेट हैं। जितने रेप्टाइल हैं उनके बॉडी का जो फीचर होता है वो ड्राई कंडीशन के लिए है, बिल्कुल इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म का। तो अगर आप ये आंसर चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक एडाप्टेशन है, ऐसा क्यों है कि ब्रायोफाइटा में एम्फीबियन फीचर है, तो उसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको। इस वजह से इस लेक्चर को मैं ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो जनरली इसे नहीं बताता मैं, ठीक है। तो ये लेक्चर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने 12th कंप्लीट कर ली होगी वो भी देख रहे होंगे, तो उन्हें ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। बट जो 11th में है वो अभी जस्ट इसे याद रखेंगे, इन बातों को, जैसा मैंने बताया कि जो अर्थ का टाइम पीरियड है इसे इतने इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उसकी वजह से जो जिस माहौल में आया है वो उस माहौल के हिसाब से, जैसे आप देखते हैं ना कि किसी आदमी को देखते हैं तो आप जैसे उसके नेचर को, उसके पर्सनालिटी को देखते हैं तो आप बोलते हैं कि ये आदमी बहुत गंदा ये है या बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फिर लोग ये बोलते हैं कि इसका पालन पोषण ये उस माहौल में पैदा हुआ था इस वजह से ये बहुत अच्छा है, ये उस माहौल में पैदा हुआ था इस वजह से ये बहुत बुरा बन गया। बिल्कुल यही लाइन ऑफ आर्गुमेंट यहाँ भी है कि जो जीरोफिटिक कंडीशन मेसोजोइक एरा में जिसका जन्म हुआ, जिस प्लांट ग्रुप का, जिम्नोस्पर्म का, तो अर्थ पे कंडीशन एकदम ड्राई थी, तो उनके अंदर ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने वाले फीचर हैं। और जिसका जन्म जो है पैलियोजोइक एरा में हुआ तो अर्थ पे बड़े बड़े दलदल थे, तो उनके बॉडी का फीचर कैसा था, उन दलदलों में सरवाइव करने के लिए, एम्फीबियन माहौल में सरवाइव करने के लिए, इसलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम और एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम का ओरिजिन हुई।